नमस्ते भारत, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार के साथ फटाफट खबरों। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अमित शाह के घर 2 घंटे, महायुति ने किया मंथन। सूत्रों के अनुसार सरकार बनाने का फॉर्मूला तय, सीएम डेप्यूटी सीएम पर भी सहमति। दिल्ली में बैठक पर एकनाथ शिंदे ने कहा, सकारात्मक बैठक हुई, सरकार गठन पर चर्चा पूरी। शुक्रवार को फिर महायुति की बैठक। बैठक में शाह, नड्डा, फडणवीस, शिंदे और अजित पवार शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार सीएम और मंत्रालयों पर भी मंथन हुआ। दोनों दलों ने सहमति, बीजेपी का ही होगा मुख्यमंत्री। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। शिंदे गुट के सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने अमित शाह के सामने रखा शिवसेना का पक्ष। विधान परिषद के अध्यक्ष पद की मांग के साथ 12 मंत्री पद की भी मांग। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से खबर, 1 दिसंबर को हो सकती है विधायक दल की बैठक। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, मैंने पहले ही अपनी भूमिका साफ की, महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर कोई बाधा नहीं। शाह के आवास पर मीटिंग से पहले एनसीपी नेता सुनील तटकरे के आवास पर दिल्ली में बैठक हुई। अजित पवार से मिले देवेंद्र फडणवीस, मंत्री पद को लेकर चर्चा होने की जानकारी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, ईवीएम पर हमेशा रहा है विवाद, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के उलट आए नतीजे। कहा, पहले जो ईवीएम के खिलाफ नहीं थे वो भी गड़बड़ी की जता रहे हैं आशंका। एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने कहा, ईवीएम को लेकर विपक्ष का आरोप गलत है। कहा, जब नतीजे विपक्ष के हिसाब से नहीं आते तो उठाए जाते हैं ईवीएम पर सवाल। चुनाव आयोग को ईवीएम में कभी नहीं मिली कोई गड़बड़ी। दिल्ली में आज होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों और अदानी मामले पर होगी चर्चा। चुनावी नतीजों के बाद पार्टी ने बैलेट से चुनाव करने की मांग पर दिया जोर। झारखंड में सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन में दिखे हेमंत सोरेन। कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले लिए। बकाया वसूली के लिए केंद्र पर होगी कानूनी कार्रवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, राज्य के अग्निवीरों को मिलेंगी सैनिकों की तर्ज पर सुविधाएं। राज्य के सरकारी पदों पर भर्तियों के लिए 1 जनवरी से पहले जारी होगा कैलेंडर। संसद में अडानी और संभल मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के हैं आसार। विपक्ष के हंगामे की वजह से कल दोनों ही सदनों में नहीं हो सकी कोई कार्यवाही। आज से 3 दिनों के ओडिशा दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर में सुरक्षा चाक चौबंद। पीएम एयरपोर्ट से राजभवन तक करेंगे रोड शो। बीजेपी विधायकों और सांसदों से करेंगे बातचीत। भुवनेश्वर में आज से डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी। आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर साइबर अपराध समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत होनी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे कॉन्फ्रेंस में। मणिपुर हिंसा के विरोध में इम्फाल में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आज से इम्फाल घाटी और जिरीबाम में खुले स्कूल और कॉलेज। 16 नवंबर से बंद थे शैक्षणिक संस्थान। संभल हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में बनाया गया न्यायिक आयोग। रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एके जैन होंगे सदस्य। संभल मस्जिद सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी के सर्वे के आदेश पर रोक। सर्वे रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक न करने की मांग। संभल के शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा। संभल में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में भी आज सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर को आज देनी है सर्वे की रिपोर्ट। संभल में हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज। त्रिस्तरीय सुरक्षा के किए गए इंतजाम। मस्जिद कमेटी की लोगों से अपने घर या पास की ही मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील।